हे गाइस, दिस इज़ निखिल कुमार हियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आपकी उसी तैयारी को और शानदार बनाने के लिए मैं लाया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन वीडियो वन चैप्टर। अगर आपको अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी डाउट या कोई भी डर होगा तो इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपका सारा डाउट और डर क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के बीच में मैंने कुछ ऐसे ट्रिक्स भी दिए हैं जिससे आप एग्ज़ाम में कुछ कुछ क्वेश्चंस को 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो आइए हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा होगा स्कूल में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो हमें कुछ इक्वेशन दे दिया रहता था ऐसा, और हमें बोलते थे कि इसके रूट्स फाइंड करो, एक्स के जो भी रूट्स रहते हैं उसे फाइंड करो। तो हम क्या करते थे कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसमें लगाते थे। वो कैसे लगाते थे कि हम कुछ दो नंबर को ऐसे देखते थे जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद 25x² आए, मल्टीप्लाई करने के बाद, और उसको ऐड करने के बाद 10x आए, ठीक है, और ऐड करने के बाद 10x है। तो हम ऐसा कुछ नंबर फाइंड करते थे। तो इसमें देखिए कि हम अगर -5x और -5x ये दोनों नंबर लेंगे तो हमारा 25x² भी आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, और इसको ऐड करेंगे तो -10x भी आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखते थे, x² -5x प्लस 25 इक्वल टू 0, ठीक है। तो और इसको फिर हम कॉमन ले लेते थे, x-5 होगा ये इक्वल टू 0, और हम निकाल देते थे x इक्वल टू 5 होगा और x इक्वल टू 5, ये दो रूट्स हमारे निकल जाते थे। तो हम ट्रेडिशनली कॉन्सेप्ट के साथ ऐसे करते थे। बट एग्ज़ाम में हमें इतना लिखने का टाइम नहीं रहेगा, हमें डायरेक्ट 1 सेकंड के अंदर रूट्स फाइंड करके उसके रूट्स लिखने होंगे और कंपेयर भी करने होंगे, क्योंकि मैं अभी बता रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो हमें एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया रहेगा जो कि एक x के टर्म में रहेगा, दूसरा y के टर्म में रहेगा, और ऑप्शन में हमें दिया रहेगा कि ऐसा पूछेगा कि x y से ज़्यादा है क्या, x छोटा है y से, कि x इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है, या फिर स्मॉलर देन इक्वल टू y है। तो हमें इसका आंसर देना रहता है। इसका आंसर हम देंगे कैसे, x का दो रूट निकालेंगे और y का दो रूट निकालेंगे और उन्हें कंपेयर करेंगे कि x का रूट्स उससे ज़्यादा है, बड़ा है कि छोटा है। उस हिसाब से हम अपने आंसर को मार्क करेंगे। तो अगर हम इस मेथड से करेंगे तो एग्ज़ाम में हमें बहुत टाइम लगेगा। एक क्वेश्चन को ही सॉल्व करने में हमें 1 से डेढ़ मिनट लग जाएगा। तो हमें उस अप्रोच के साथ नहीं जाना है, हमें बहुत ही शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना है और इसका आंसर फाइंड करना है। तो चलिए हम बताते हैं कि इस क्वेश्चन को शॉर्टली हम कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए। उस अप्रोच पर जाने से पहले आपको एक टेबल याद होना चाहिए, और मैं उसके बाद बताऊंगा कि अगर आपको ये टेबल याद भी नहीं होगा तो आप कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये देखिए, एग्ज़ाम में जो पॉसिबल साइंस आ सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉसिबल रूट्स यही हो सकते हैं, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस, माइनस प्लस, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि उसके रूट्स कैसे आएंगे। प्लस प्लस का होगा माइनस माइनस, माइनस प्लस, प्लस प्लस। तो ये कहने का क्या मतलब, ये टेबल का मतलब मैं अभी समझाता हूँ आपको। तो अब इस टेबल का मतलब समझिए। अब देखिए, मान लीजिए हमारा ये जो इक्वेशन हो गया x² -10x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इस टेबल को हमें कैसे कैसे कंपेयर करना है इससे। तो ये देखिए, ये जो रूट है इसका पहला रूट माइनस, दूसरा रूट प्लस। तो इस टेबल में हम देखेंगे पहला रूट माइनस, दूसरा रूट प्लस, ये है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हुआ, प्लस प्लस। मतलब कि इस इक्वेशन के जो भी रूट्स आने वाले हैं, जो भी रूट्स हम फाइंड करेंगे, तो वो पॉजिटिव रहेंगे, दोनों प्लस प्लस दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर मैं इस इक्वेशन का देखूं, y² प्लस 5y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का मैं रूट देखूं तो देखूंगा ये प्लस और ये माइनस, इसको मुझे कंपेयर करना है। तो ये प्लस और माइनस, इसका रूट्स आते हैं माइनस और प्लस, तो इसके रूट जो रहेंगे हमेशा माइनस और प्लस में रहेंगे। ये टेबल हमें ये बताने के लिए होता है कि जो क्वेश्चन में जो रूट्स जो आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो किस साइन के साथ आएंगे। तो इक्वेशन देखने के बाद सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम सबसे पहले उसके रूट्स का साइन लिख दें इस टेबल से कंपेयर करके, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि उसके रूट्स क्या हो सकते हैं। तो ये देखिए, x² -10x प्लस 25, ये था हमारा क्वेश्चन। तो हमने देखा कि इसके रूट्स क्या हो सकते हैं।
हमें वैसे ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ देखना है कि इसके रूट्स क्या हो सकते हैं। कैसे देखना है कि हमें मल्टीप्लाई करने से 25 आना चाहिए और ऐड करने से 10 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर क्या होंगे, तो हमें पता है 5 और 5, 5 इंटू 5 5 होते हैं, 5 प्लस 5 10 होते हैं, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे 5 और 5 लिख देना है, ठीक है। वैसा ही अगर इस दोनों को देखें, ये मल्टीप्लाई करने से 24 आना चाहिए और ऐड करने से 5 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे, तो मैं क्या नंबर ले सकता हूँ, तो 8 और 3 को ले सकता हूँ मैं। 8 इंटू 3 24 होता है, 8 माइनस 3 5 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 8 और 3 लिख दूंगा। तो जो चीज़ हम ये लंबा स्टेप करके करते थे उसे हम डायरेक्ट अब एक स्टेप में कर सकते हैं। हमें प्रोसीजर वही रखना है, रूट्स फाइंड करने के तरीके वही रखने हैं, बस ये सब स्टेप्स लिखने के बजाय हम डायरेक्ट साइन पुट करके हम डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये हमारा टाइम काफ़ी कम कर देगा, हमें उतना पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें दोनों इक्वेशन के रूट्स निकालने के बाद अब हमें क्या करना है उसे ध्यान से सुनिएगा। हमें जो ये x का रूट, ये जो हो गया x का रूट हो गया, ये हो गया y का रूट। तो हमें x के दोनों रूट को y के दोनों रूट से कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर करने का क्या मतलब है, हमें देखना है ये जो x का जो रूट है 5, 5 -8 से बड़ा है, हाँ सर बड़ा है। क्या +3 से 5 बड़ा है, हाँ सर बड़ा है, मतलब ये इन दोनों से बड़ा है, ठीक है। अब ये 5 को देखेंगे, अब ये 5 को भी देखेंगे, ये इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, मतलब x के जो दोनों रूट्स हैं इसके दोनों रूट से बड़े हैं, तो x ग्रेटर देन y ये हुआ। तो हमारा आंसर जो होगा ए होगा x ग्रेटर देन y। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो एक बार वीडियो को थोड़ा पीछे जाके फिर से एक बार देखिएगा, आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। तो ऐसे हमें कंपेयर करना था। मैं आपको फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ कि हमने किया क्या है पूरे टाइम, ठीक है। तो हमने इक्वेशन को देखा सबसे पहले, तो इक्वेशन के डायरेक्ट रूट्स को लिख दिए कि रूट्स हमारे पॉजिटिव आने वाले, नेगेटिव आने वाले, कि कैसे आने वाले हैं। तो रूट्स हमने कैसे देखा, तो ये टेबल हमारे पास था, हमने यहाँ से इन दोनों के साइन मैच किए और हमने देख लिया कि रूट्स के साइन कौन से आने वाले हैं। हमने दोनों इक्वेशन का वैसा साइन लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करने से 25 आए और प्लस करने से 10 आए। ये सेकंड साइन जो होता है, ये जो प्लस है, ये हमें बताता है कि हमें प्लस करना है, प्लस करके 10 लाना है कि माइनस करके 10 लाना है। तो हमें यहाँ प्लस था तो 5 और 5 जो आया हमारा, और प्लस करके 10 आया, वो भी हमने देखा। और इसमें वैसे ही देखें कि जो दो फैक्टर्स आएंगे उन्हें माइनस करने के बाद 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 24। तो इसलिए हमारा 8 और 3 जो था, इसे मल्टीप्लाई किया तो हमने 24 आया, इनको माइनस किया तब जाके 5 आया, ठीक है। तो ये था हमारा, फिर हमने लिख दिया। अब हमें रूट्स कैसे कंपेयर करना है, रूट्स कंपेयर करने के लिए आप एक रूट को लेंगे और नीचे वाले दोनों रूट से कंपेयर करेंगे। अगर वो दोनों से बड़ा हुआ तो दूसरे रूट को भी कंपेयर कीजिए और दोनों से कंपेयर कीजिए। अगर दोनों से बड़ा आया तो हमें x ग्रेटर देन y लिख दिया। मैं आपके सामने और क्वेश्चंस लाऊंगा और आपका ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आते जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको ये टेबल भी याद नहीं रहा तो आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये वही दो इक्वेशन, उन दोनों इक्वेशन को मैंने यहाँ लिया है। अब आप बोलेंगे कि सर एक तो ऑलरेडी एग्ज़ाम का प्रेशर और ऊपर से आप बोल रहे हैं कि ये टेबल याद करके जाओ। अगर हम टेबल भूल गए तो वहाँ तो हमारे 5 नंबर गए आराम से। तो देखिए मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, मैं आपका डाउट सारा क्लियर करूँगा और सारे परेशानी का दिक्कत मैं बताऊँगा। यहाँ देखिए, इसके रूट्स आप कैसे याद कर सकते हैं। टेबल को भूल जाइए, मैं मान के चल रहा हूँ कि टेबल है ही नहीं, आपको कैसे एग्जाम में देखना है। और आपका एग्जाम में भी यही अप्रोच होना चाहिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको ऑटोमेटिकली रूट याद हो जाएंगे। तो देखिए इसके रूट्स हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये देखिए, ये जो पहला रूट है माइनस, इसका अपोजिट रूट लिख दीजिए प्लस। और ये जो है प्लस, तो इन दोनों रूट को, ये जो साइन है इनको मल्टीप्लाई कीजिए, ये माइनस और ये प्लस। माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। माइनस आया हमारा, माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, और इसका अपोजिट रूट होता है प्लस। माइनस का अपोजिट प्लस होता है, तो आपको प्लस लिख देना है यहाँ पे। फिर से बता रहा हूँ, ये देखिए हमें यहाँ क्या करना है, इसका डायरेक्ट इसका अपोजिट रूट लिख देना है और इन दोनों रूट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो साइन आता है उसका अपोजिट हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये दो रूट आ गए जो कि माइनस प्लस का रूट होता है प्लस प्लस। वैसे ही इसी चीज़ को हम इसमें इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कैसे करेंगे। मैंने बोला इस रूट, पहले वाले रूट का जस्ट अपोजिट साइन लिख देना है और यहाँ लिखने के लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है उसका अपोजिट साइन हमें लिख देना है प्लस। तो ये देखिए आ गया,
इतना सिंपल है। और फिर से हमें जो रूट्स हमारे थे वो वैसे लिख देना है और कंपेयर करके आंसर लिख देना है। ये धीरे धीरे आप भी करते जाएंगे, आपका भी इसमें प्रैक्टिस होते जाएगा और आप तुरंत कर पाएंगे। अभी आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अभी एक बार फिर से देखिएगा, मैंने अभी पीछे जो समझाया और आगे जो हम क्वेश्चन करते जाएंगे उसमें करते करते इस वीडियो के एंड तक आप भी इसमें एक एक्सपर्ट हो जाएंगे। और एक बात जो आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है वो क्या है, वो देखिए कि जब आप ये फाइंड करते हैं रूट्स, इसके पेयर्स जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे 24 का हमने फाइंड किया, 8 और 3 होता है, तो जब हम ये साइन में पुट करते हैं माइनस और प्लस में, तो हमें कभी भी 3 पहले और 8 बाद में पुट नहीं करना है। इस बात को याद रखिएगा, हमें हमेशा पहले बड़े वाले रूट को पुट करना है। जैसे कि इसमें बड़ा 8 है और 3 छोटा है, तो हमें पहले 8 को लिखना है, बाद में 3 को लिखना है। अगर ऐसा ही अगर कोई एग्जांपल के तौर पे मैं मान लूँ कि हमारा एक दूसरा क्वेश्चन होता है जिसमें हमारा 2 रूट्स आता है जो कि 9 और 4 होता, और इनके ये दो रूट्स होते हैं हमारे, और हमें इन्हें साइन में पुट करना है। मान लीजिए प्लस और माइनस हमारा रूट्स के साइन होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें 4 और 9 ऐसे पुट नहीं कर सकते हैं, हमें पुट करना पड़ेगा। तो पहले 9 पुट करना है, फिर 4 पुट करना है। ये आपको अभी से दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि मैं आगे जो वीडियोस में जो क्वेश्चंस बनाते जाऊंगा मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि पहले कौन सा रूट, बड़ा रूट पहले डालना है कि छोटा रूट डालना है। मैं डायरेक्ट डालते जाऊंगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, और ये अगर आप गलत डालेंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इस चीज़ को स्टार मार्क कर लीजिए और इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन सारे वैसे ही रहेंगे, आपको बस इस क्वेश्चन को देखकर सही आंसर लिखना है। जो भी होगा एग्जाम में उसे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। बस ऑप्शन को ऊपर नीचे कर देगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन को देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 15, ये दो इक्वेशन है हमारे, ठीक है। तो इसको हमें देखना है कि हम इसके रूट्स कैसे निकालेंगे। तो मैंने क्या बोला था, इसके रूट्स के साइन निकालने के लिए इसका जस्ट अपोजिट साइन जो कि होगा माइनस, और इन दोनों प्लस मल्टीप्लाई कीजिए। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, उसका अपोजिट साइन प्लस। इसके लिए इसका प्लस का अपोजिट साइन माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, जिसका अपोजिट साइन प्लस, ठीक है। अब हमें रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स कैसे फाइंड करने हैं, ऐसे दो फैक्टर्स जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, और अगर उन्हें सब्सट्रैक्ट करें तो 2 आए। तो हमारा होगा 3 इंटू 1 हो सकता है, 3 और 1 हो सकता है, 3 1। देखिए 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 माइनस 1 करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों, इसके लिए अगर देखें तो हमें क्या करना है, अगर मल्टीप्लाई करें तो 15 आना चाहिए, और अगर हम उसे सब्सट्रैक्ट करें, सॉरी ये मैंने प्लस 15, मैंने गलती से माइनस 15 ले ली था। तो ये हो जाएगा, ये दोनों रूट्स इसके माइनस माइनस आएंगे, प्लस का माइनस, प्लस 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 होगा जिसका रूट होगा माइनस, ठीक है। तो अब हमें देखना है, जिससे मल्टीप्लाई करें तो 50 आएगा, 15 आएगा, और प्लस करेंगे तो 8 आएगा। तो ये हमारा 5 और 3 क्लियरली दिख रहा है, 5 3 से 15 होता है, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें कंपेयर करना है, कंपेयर करना ध्यान से देखिएगा। कंपेयर कैसे कैसे करना है, -3 को इनसे कंपेयर करना है। देखिए -3 जो होता है -5 से बड़ा होता है, क्योंकि नेगेटिव में जितना छोटा वैल्यू उतना ही बड़ा, नेगेटिव में जितना बड़ा होता जाएगा, जैसे नेगेटिव में 5 6 7 जैसे आगे जाता जाएगा और छोटा होता जाएगा। तो ये जो -3 इससे बड़ा है, -3 के इक्वल है। साइन लिखते जाइएगा आप साथ में। तो साइन कैसे लिखना है आपको, -3 जो है -5 से बड़ा है, फिर इससे इक्वल है, +1 जो है इससे बड़ा है, +1 -3 से भी बड़ा है, ठीक है। मतलब हमारा देखिए साइन बस ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रहा है, मतलब हमारा जो आंसर होगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू y हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, और मैं इसे यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए इसे कैसे रूट्स इसका फाइंड करेंगे। तो ये माइनस का हो जाएगा अपोजिट साइन प्लस, ये हो जाएगा माइनस से इंटू प्लस माइनस होता है, माइनस का उल्टा प्लस होता है, तो इसका ये हो गया। प्लस का उल्टा माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, उसका अपोजिट साइन प्लस हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया आपको। अब हमें देखना है दो फैक्टर जिसे मल्टीप्लाई करने से 28 आए और ऐड करने से 11 आए, ठीक है। तो ये 7 4 ज़ा 28 होता है, 7 4 ज़ा 28, 7 और प्लस 4 11 भी हो जाएगा, 7 इंटू 4 28। अब यहाँ देखेंगे तो
ऐसा फैक्टर जिसे मल्टीप्लाई करने से 48 है और सब्सट्रैक्ट करने से 8 है। ये वाला जो सेकंड साइन होता है हमें बताता है कि ऐड करने से 8 आना चाहिए कि सब्सट्रैक्ट करने से 8 आना चाहिए। तो ये क्लियरली दिखा रहा है माइनस जो है साइन कि हमें जो दो फैक्टर होंगे उन्हें सब्सट्रैक्ट करने से 8 आना चाहिए। तो 12 फोर जा 48 होता है, 12 फोर जा 48, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने से 8 भी आ जाएगा। अब हमें कंपेयर करना है, देखिएगा 7 ग्रेटर देन है, -12 से 7 ग्रेटर है, दोनों से बड़ा है, +4 जो है इससे छोटा है, तो आपको यहीं पे रुक जाना है। सॉरी, ये +4 जो है ये इससे ग्रेटर है और ये जो इससे है इक्वल है, तो मतलब ये हमें साइन जो दिख रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू दिख रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू y, ये भी हो जाएगा। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखते हैं इसके रूट्स होंगे माइनस, प्लस माइनस माइनस का प्लस, इसके माइनस, प्लस माइनस माइनस का प्लस, ठीक है। अब देखते हैं इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। मल्टीप्लाई करने से 12 और माइनस करने से 1 आना चाहिए, तो 4 × 3 क्लियरली दिख रहा है। इसमें देखेंगे 8 3 ज़ा 8 -3 5 होता है और 8 3 ज़ा 24 होता है, ठीक है। ये हमने देखा। अब कंपेयर कैसे करना है, -4 जो है -8 से बड़ा है, -4 जो है -3 से छोटा है। तो ये देखिए जब भी साइन अपोजिट आ जाए, जैसे कि कभी ग्रेटर देन है कभी स्मॉलर देन है, अगर ऐसा आ जाए, ये चीज़ को ध्यान से आप समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कभी भी साइन अपोजिट आ जाए, जैसे ग्रेटर है पहले पहले -4 जो था इन सब से ग्रेटर था, फिर इससे जो है छोटा हो गया, अगर छोटा हो गया तो ये हो जाएगा x = y और रिलेशनशिप कैनॉट बी इस्टेब्लिश्ड। ये हमारे एक ऑप्शन में था, हमें उसे टिक करना होगा, क्योंकि रिलेशन को हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कभी ये बड़ा हो जा रहा है कभी छोटा हो जा रहा है, तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, आप यही सोच रहे होंगे कि सर आपने बोला था कि मैं तो बीच बीच में ट्रिक बताऊंगा, अभी तक तो इतने 2 3 4 क्वेश्चन हो गए और आपने अभी तक कुछ भी ट्रिक नहीं बताया। तो अब मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, इस क्वेश्चन को हमने इतना रूट फाइंड किया, फिर कंपेयर किया, फिर हमने आंसर देखा कि ये रिलेशनशिप कैनॉट बी एस्टेब्लिश होगा। तो इसी चीज़ को मैं 5 सेकंड के अंदर बता सकता था। सर बोलेंगे कैसे सर, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो ये देखिए मैं बताता हूँ। मैंने आपको इतना लॉन्ग इसलिए बताया क्योंकि मुझे आपको ये बताना था कि रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश किस सिचुएशन में आता है। वो इस सिचुएशन में आता है जबकि दोनों जो साइन आएंगे एक दूसरे को क्रॉस करते जाएंगे, जैसे कि एक अगर ज़्यादा रहेगा तो दूसरा अगर कम रहेगा, ये दो साइन आ गए, अपोजिट अपोजिट साइन आ गए, ग्रेटर देन और फिर स्मॉलर देन, तो हम फिर रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश लिखेंगे। लेकिन अब इसी को हम 5 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेकंड वाले जो रूट होते हैं, सेकंड वाले जो साइन होते हैं, जो क्वेश्चन का साइन होता है, ये देखिए इसमें एक प्लस है इसमें एक माइनस है, तो ये जो साइन होता है अगर ये माइनस होता है दोनों अगर इक्वेशन का, तो उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कभी भी इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे हम। सर फिर से बताइए। तो ये देखिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, x² + 14x - 72 = 0। दूसरा इक्वेशन हो गया y² + 87x - 47। मैं रैंडमली कोई भी इक्वेशन ले रहा हूँ, तो इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि 5 सेकंड के अंदर कैसे लाना है। तो ये देखिए ये दूसरा वाला जो साइन है, तो ये अगर नेगेटिव आ जाए, दोनों इक्वेशन का अगर नेगेटिव आ जाए, तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कभी भी इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। तो हम ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, रिलेशनशिप कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड, ये होना चाहिए हमारा आंसर। ये आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि आपको क्वेश्चन देखते साथ इसको टिक करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका अगला सवाल, जल्दी से इसे सॉल्व कर दीजिए। इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए इसका रूट रहा माइनस, प्लस 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 का माइनस, ठीक है। ये माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है जिसका अपोजिट साइन प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब फैक्टर्स देखेंगे, 5 और 3 क्लियरली दिख रहा है, इसमें 7 और 4 क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। तो अब कंपेयर करेंगे, तो ये -5 इससे छोटा होता है, इससे भी छोटा होता है, -3 जो है इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, मतलब ये जो है छोटा है, ठीक है। तो आप में से बहुत लोगों ने इसका आंसर x <y कर दिया होगा, टिक करके आगे अगले क्वेश्चन में भी चले गए होंगे। पर मैं बोलूँगा कि ये इसका आंसर गलत है। क्यों सर, मैंने तो सही किया था, ये माइनस 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 से ये स्मॉलर देन ही आ रहा है।
माइनस वाला तो हमेशा स्मॉलर ही रहेगा इससे। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये मैंने क्वेश्चन इससे जानबूझकर चेंज चेंज करके दिया था। मैंने पहले वाई वाले टर्म को दे दिया था, फिर बाद में एक्स वाले टर्म को दिया था। ये जो रूट्स आए हैं आपके, ये जो रूट हैं वाई के रूट हैं, और ये जो रूट है आपके ये एक्स के रूट हैं, तो एक्स ग्रेटर देन वाई होगा। ये आपका सही आंसर होगा। कभी कभी एग्जाम में ऐसा चेंज करके भी दे देता है। हमारे दिमाग में ये होता है कि पहला वाला जो इक्वेशन है वो एक्स का रूट है, दूसरा इक्वेशन है वाई का रूट है। तो ये इन सब छोटे छोटे बातों को हमें ध्यान रखना है, वरना हमारा एक एक दो दो मार्क्स आराम से ऐसे ही चले जाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ। अब इसमें और कुछ सीख सकते हैं क्या? तो हाँ, एक और चीज़ सीख सकते हैं, और जो कि हमारा टिप और ट्रिक नंबर 2 हो सकता है क्या? तो हम देखते हैं। ये हमारा था इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15। ठीक है, दूसरा इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28। ठीक है, तो अब देखते हैं। इसका रूट आया था हमारा माइनस माइनस, इसका आया था प्लस प्लस। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ये चीज़ सीखने वाली बात है कि ये देखिए, ये जो रूट है माइनस माइनस, अब इसका वैल्यू कुछ भी हो, कितना भी बड़ा हो छोटा हो, रहेगा तो ये माइनस में ही है। और इसका वैल्यू कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा है, तो ये रहेगा प्लस में। और ये अगर प्लस में है तो ये इन दोनों वैल्यूज से बड़ा ही रहेगा, क्योंकि प्लस कितना भी बड़ा छोटा हो वो माइनस से बड़ा रहता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ होगा, एक्स का जो वैल्यू होगा हमेशा वाई के इन दोनों से बड़ा ही होगा। तो हम बस रूट्स को ही देख के इसमें बता सकते हैं कि ये वाला जो इधर वाले जो रूट्स होंगे, एक्स के रूट्स जो हैं वो वाई के रूट से बड़े होंगे। तो हमारा डायरेक्ट आंसर, इसको क्वेश्चन देखते साथ हमारा इसका आंसर होना चाहिए था एक्स ग्रेटर देन वाई। इसे भी हम 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन से आपने कुछ सीखा है, नया कुछ सीखा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये रहा आपका अगला सवाल। आगे बढ़ते हैं इसको करते हुए। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे देख के डरना नहीं है, आगे कोएफिशिएंट आ गया तो कुछ नहीं, पहले हम जैसे करते थे कि अब बस मल्टीप्लाई करने से 12 नहीं आना चाहिए, 12 इंटू 5 60। मल्टीप्ल दो फैक्टर जिसे मल्टीप्लाई करने से 60 आना चाहिए, और उसे ऐड करने से 23 आना चाहिए। क्या होगा ऐसा? तो क्लियरली दिख रहा है 20 इंटू 3 60 होता है, और 20 प्लस 3 23 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके रूट्स हम पहले देख लेते हैं। जो साइन होगा ये प्लस प्लस होगा, 20 और 3 हमें रूट मिले। देख, ठीक है, और इसका देख लेते हैं, प्लस का माइनस, प्लस माइनस माइनस का प्लस। 8 8 3 ज़ा 24, मल्टीप्लाई करने से 24 आना चाहिए, और सब्सट्रैक्ट करने से 5 आना चाहिए। तो 8 और 3 को ही लेंगे तो हमारा आ जाएगा, 8 इंटू 3 होता है 24, और 8 माइनस 3 हो जाएगा 5। ठीक है, लेकिन यहाँ इतना करने के बाद आपको कंपेयर करने नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि ये देखिए इसमें कोएफिशिएंट भी दिया हुआ है, तो हमें इसको भी कंसीडर करना है। इसको कैसे कंसीडर करना है? तो ये देखिए, ये जो हमने रूट लाया तो इसका कोएफिशिएंट 5 है, तो इस इक्वेशन, ये जो रूट्स है इनको 5 से डिवाइड कर दीजिए। इसका कोएफिशिएंट 3 है, तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करने का अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका मैं बताता हूँ। या तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, जो कैलकुलेशन में फास्ट हैं उनके लिए ये है। इसको डिवाइड करेंगे तो पहला रूट होगा +4, दूसरा होगा 0.6। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? -2.66। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। +4 जो है इन दोनों से बड़ा है, दोनों से बड़ा है। 0.6 जो है इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो इससे बड़ा था इससे छोटा है। देखिए साइन अपोजिट आ जा रहा है, ये जो ग्रेटर देन फिर स्मॉलर देन हो जा रहा है, मतलब ई होगा ऑप्शन हमारा। रिलेशनशिप कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड, रिलेशनशिप कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड। तो इसको हम शॉर्ट में CND भी लिखते हैं, तो अब से हम यही लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें CND होगा। ये एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का हो सकता है, आप इसके जो डिनोमिनेटर है, इसका जो डिनोमिनेटर है इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसका डिनोमिनेटर जो है इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। कैसे? तो ये देखिए, इसका डिनोमिनेटर 3 है, तो इसमें हम कर देंगे 20 इंटू 3 प्लस 60, 3 इंटू 3 9, और इसको ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करना, -40, और 5 इंटू ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको पॉइंट में डील नहीं करना है वो इस मेथड से जा सकते हैं, और जिसको पॉइंट में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये वाले मेथड से जा सकते हैं। अब इसको कंपेयर कीजिए, तो ये देखिए, ये 60 जो है इन दोनों से बड़ा है, 9 जो है इससे जो है बड़ा है, इससे छोटा है। तो देखिए बड़ा फिर छोटा हो जा रहा है, तो इसके लिए, तो इसका इस मेथड से भी देखिए हमारा CND आ गया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है,
तो ये हमारा रहा एक तरीका। अगर आपको ये तो अभी तक मैं सिंपल सिंपल करा रहा था आपको, अगर ये कोएफिशिएंट के साथ अगर आ जाता है क्वेश्चन तो हमें किस तरीके से करना है, बस सेम रखना है प्रोसीजर, बस हमें जो है उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है रूट्स को और फिर कंपेयर करना है। तो ये था इस क्वेश्चन में हमने फिर कुछ नया सीखा। धीरे धीरे हम आगे और क्वेश्चन देखते जाएंगे और कुछ ना कुछ नया सीखते जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, 3x² माइनस 11x प्लस 8 और ये रहा 3y² प्लस 20y प्लस 32 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका रूट्स देखेंगे तो ये आया प्लस, इसका आया माइनस का उल्टा प्लस, ये प्लस का उल्टा माइनस, प्लस 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 का माइनस, ये आया। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं चलो जल्दी जल्दी रूट निकाल देते हैं, तो रुकिए, यहाँ पे रुकना है हमें। क्यों रुकना है? तो ये देखिए, इसमें हम फिर से देख सकते हैं ये जो रूट्स है दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो होगा हमेशा इससे बड़ा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है, चाहे वैल्यू उसका छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन अगर वो पॉजिटिव में है तो नेगेटिव से वो बड़ा ही रहेगा। तो इसलिए हमारा इसे देखते साथ हम इसे x ग्रेटर देन y। लेकिन अगर आप में से कुछ लोगों को अभी भी इसको सॉल्व करना है तो ठीक है, इसको सॉल्व करके मैं प्रूव कर देता हूँ ये चीज़, और इसमें आपको एक नया चीज़ बताऊँगा। ठीक है, तो ये देखिए, इसको मल्टीप्लाई करने से 24 आना था और प्लस करने से 11 आना था। तो हमारा रूट है प्लस प्लस, तो +8 + 3 हो जाएगा। ये देखिए, इसका तो माइनस और माइनस था, तो 32 इंटू 3, 32 इंटू 3। अब इसको आप लोगों, कुछ लोगों को रूट्स निकालने में प्रॉब्लम होगा। 32 इंटू 3 क्या होता है? 96, 96 होता है। तो इसका रूट्स निकालने का देखिए एक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको कैसे निकाल सकते हैं। जिनका कैलकुलेशन फास्ट होगा उन्हें देख के समझ आ गया होगा कि ये 12 और 8 का फैक्टर है। 12 + 8, 12 इंटू 8 हो जाएगा 96, 12 + 8 हो जाएगा 20। ठीक है, लेकिन अगर कुछ लोगों को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए मैं एक फैक्टराइजेशन वाला ट्रिक बता रहा हूँ। ये देखिए, 96 है तो उसको उसका फैक्टर निकालते जाइए, 2 से निकालते जाइए। 2 से निकालेंगे 48, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 12। और आपको चेक करते जाना है कि वो फैक्टर, जैसे ये फैक्टर को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें कंपेयर कीजिए। जैसे इसमें मैं देख रहा हूँ 2 इंटू 2 8, और ये 12 बचा, 12 और 8 हमारा फैक्टर आ गया। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम अब कंपेयर करेंगे तो ये देखिए, ये तो प्लस है, ये हमेशा बड़ा ही रहेगा, तो ये जो रहेगा इससे बड़ा बड़ा रहेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तो इसके रूट्स हो जाएंगे प्लस और प्लस, इसके भी रूट्स हो जाएंगे प्लस और प्लस। ठीक है, तो अब फैक्टर्स देखते हैं क्या होगा। तो ये देखिए, 12 इंटू 5 60 होता है, मल्टीप्लाई करने से 60 और ऐड करने से 16, तो ये हो सकता है 10 और 6, क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, और ये देखिए, ये काफ़ी बड़ा है, 25 और 18। पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर फैक्टर देखेंगे। तो मैं आपको एक तरीका यहाँ फिर से बताता हूँ। एक और क्या ट्रिक हो सकता है हमारा, तो ये ट्रिक रहेगा। ये देखिए, 18 को उसके फैक्टर्स में डिवाइड कीजिए। 18 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 6। आपको कोई बीच वाला फैक्टर में लिखना है, 2 इंटू 9 भी हो सकता था 18, लेकिन मैं थोड़ा और बीच में गया, मतलब 3 इंटू 6 लिया, थोड़ा बड़ा लेना है, थोड़ा पास पास में रहे जो। ठीक है, 3 इंटू 6 हुआ 18। 5 के वैसे ही फैक्टर लेने, 5 के फैक्टर क्या होंगे? 5 इंटू 5। ठीक है, ये 5 है, अच्छे से ये 5 है, 5 इंटू 5 25 हो गया। ठीक है, तो अब इन दोनों फैक्टर, अब इसे मल्टीप्लाई करके उतना सॉल्व करने से अच्छा अब इन दोनों फैक्टर को देखिए, कुछ मिल पाएगा क्या हमें फैक्टर। तो ये कैसा, ये हुआ 18 और 25, एक फैक्टर हो सकता है 18 और 25। 18 25 मल्टीप्लाई करने से तो जो हमें चाहिए वो तो आ जाएगा, लेकिन इसे अगर हम ऐड करेंगे तो 45 नहीं आएगा। तो और क्या हो सकता है, तो ये देखिए, मैं 6 इंटू 5 कर सकता हूँ, ये 6 इंटू 5 कर सकता हूँ और 5 इंटू 3 कर सकता हूँ। तो 6 इंटू 5 30 होता है और 5 इंटू 3 15 होता है। तो 30 और 15 को मल्टीप्लाई करने से हमें ये इसका मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर भी मिल जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 45 भी मिल जाएगा। तो इसलिए हमारे ये 30 होगा, बड़ा वाला हमने पहले लिखा और छोटा वाले को बाद में लिखा, 30 और 15। ठीक है, तो इसे हम अब कंपेयर कर सकते हैं। तो 10 जो है इससे छोटा है, इससे भी छोटा है, 6 जो है इससे छोटा है और इससे भी छोटा है। लेकिन अगर ये करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों?
ये देखिए, आपने अगर ध्यान नहीं दिया हो तो सामने में कोएफिशिएंट भी है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब ये 18 होगा, इसका कोएफिशिएंट 18 है। ठीक है, तो अब देखते हैं अब इसको कैसे कर सकते हैं। तो आप या तो डिवाइड करके कर सकते हैं, 3 5 3 6 3 5 3 3 1 2, तो ये हो जाएगा प्लस 0.8 समथिंग, ये 0.5, ये हो जाएगा 0. सॉरी, ये 1.66 और ये हो जाएगा 0.8, ये दोनों इक्वल है। तो ये देखिए, ये इससे स्मॉल है, फिर इससे जो है इक्वल है, ये जो है इससे स्मॉल है, और ये जो है इससे स्मॉल है। तो इसका आंसर होगा x स्मॉलर देन और इक्वल टू y। ये अभी ऐसे करने में आपको हो सकता है टाइम लगेगा, शुरू में 1 मिनट 2 मिनट लगेगा, लेकिन इसको प्रैक्टिस करते करते हार्डली 30 to 40 सेकेंड्स में आप आराम से बना पाएंगे। अभी ये तरीका हो, अगर मैं कोई दूसरा तरीका से इसको सॉल्व करूँ तो यही रूट्स जो आएंगे 10/12, 6/12 और 30/18 और 15/18, इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये क्लियरली दिख रहा है 6 के टेबल से कट जाएगा, और फिर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसके डिनोमिनेटर को उधर, तो ये हो जाएगा 30 और ये 18, ये 60 और ये 30। तो अब कंपेयर करना है, 30 जो हुआ इससे स्मॉल हुआ और फिर इससे इक्वल हुआ, फिर ये जो है इससे स्मॉल है, तो एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू वाई। ये देखिए, ये तरीके से भी आ गया। कुछ लोगों को ये इजी लगेगा, मुझे, मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मैं डिवाइड करके करता हूँ, तो मुझे वो इजी लगता है। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको और सिंप्लीफाई करके और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो रूट्स कंपेयर करने के और भी तरीके होते हैं, मतलब आप कोई भी जो आपको कंफर्टेबल लगे उससे आप कर सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। बस आपको जो फास्ट लगे, जिससे आपको लग रहा है कि आप आराम से फास्ट कर पाएंगे, आप वही तरीके से कीजिएगा। ठीक है, और रही बात ये तरीके की कि ये आपको समझ आए कि नहीं, मैं मानता हूँ कि अगर आप बिगनर है तो आपको ये तरीका समझने में थोड़ा तकलीफ हुआ होगा, लेकिन आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। और मैं आगे भी 1-2 क्वेश्चन और लेकर आऊँगा जिसमें कि मैं इस तरीके से रूट्स को फैक्टराइज करना बताऊँगा, तो आपके लिए और ज़्यादा इजी होगा और आप और क्लियरली समझ पाएंगे। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है हमारा ये, x² - 20x + 96 इज इक्वल टू 0 और y² + 32y + 231 इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो आप में से स्टार्ट कर दिया होगा बहुत लोगों ने, ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, और बहुत लोगों ने इसे डायरेक्ट कर दिया होगा। जी हाँ, आपका आंसर सही है, x> y इसका आंसर है। लेकिन क्या मैं बोलूँ कि हम इसमें कुछ नया सीखेंगे, तो आप बोलेंगे सर ये तो हम सीख चुके हैं पहले ही, ये इससे ग्रेटर है, इससे ग्रेटर है, हम 5 सेकंड के अंदर इसको बता चुके हैं। तो मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ, क्या कि ये जैसे कि अगर ये दूसरा रूट्स होता है, इसका साइन दूसरा रहता, अगर ये रूट आपको दे देता तो इसके फैक्टर्स आप कैसे निकालते, y² + 32y + 231। सर इसका टेबल वगैरह तो मुझे याद नहीं है, तो ये तो हमें ऐसा दे दिया तो हमने कर लिया 5 सेकंड के अंदर, लेकिन अगर ये साइन अलग होता तो इसका फैक्टर्स कैसे निकालते। तो अभी हम निकालेंगे फैक्टर्स के साथ कैसे निकालते हैं बड़े रूट्स को। ठीक है, बड़े जो टर्म होंगे उसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं। ये हो गया हमारा 231 है। अब इस 231 को आपको छोटे छोटे फैक्टर्स में डिवाइड करना है। छोटे छोटे फैक्टर्स में डिवाइड करना है कैसे सर, तो ये देखिए, अब 2 से स्टार्ट करना चाहिए, 2 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये 2 का फैक्टर नहीं है तो हम 3 जाएंगे। तो 3 जाएंगे तो 3 7 ज़ा 21, फिर 3 7 ज़ा 21। ठीक है, फिर ये जा रहा है क्या, उसके बाद किससे जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, तो 7 11 ज़ा 77। ठीक है, अब ये छोटे छोटे फैक्टर्स में डिवाइड करने के बाद आपको देखना है कि इनके आप कैसे किस तरीके से पेयर बनाएंगे कि आपका ये 231 आ जाएगा, और ऐड करने से उनको 32 आ जाएगा। कैसा मोड़ तोड़ मरोड़ के जैसे आपको बनाना है बनाइए, आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसके साथ करना है, बस आपको देखना है कि ये आ जाए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से तो आ जाएगा, अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 आ जाएगा। ऐसा देखना है कि हमारा 32 प्लस करने से 32 आ जाए। तो वो कैसे देखेंगे, देखिए, अगर मैं 11 × 7 करूँ और एक 3 को अलग से रखूँ तो ये 77 और 3 हो जाएगा, तो ये तो नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये कैंसिल। अब देखेंगे
3 इंटू 7 और एक 11 को अलग रखेंगे तो क्या होगा, ये 21 हो गया और ये 11। देखिए 21 और 11 करने से 231 तो आएगा ही, और इसको प्लस अगर कर देंगे तो हमारा 32 भी आ जाएगा। तो ये हमारा फैक्टर होगा। और आपका क्या फैक्टर हो सकता था, आप क्या और ट्राई कर सकते थे, तो आप ये देख सकते थे 11 इंटू 3 ट्राई करके आपने बहुत लोगों ने देखा होगा, और एक 7, 33 और 7। लेकिन ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसको प्लस करेंगे तो 40 हो जाएगा, हमें 32 चाहिए। तो 32 हमारा इससे आ रहा है, जो कि 7 इंटू 3, जो कि है 21 और 11। तो हम यहाँ लिखेंगे 21, पहले जो बड़ा रूट होता है उसको पहले लिखते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में स्टार्ट में बताया हुआ है। बड़े वाले को पहले लिखेंगे, फिर ये 11 यहाँ, और इसके लिए हमारे 12 और 8 क्लियरली दिख रहा है। तो अब इसको अगर कंपेयर करेंगे तो x ग्रेटर देन y तो आएगा, लेकिन अगर दूसरा होता रूट्स का साइन तो आप कंपेयर करके आंसर बना सकते। तो इस क्वेश्चन में हमारा मेन मोटो ये था कि हमें ये सीखना था कि अगर हमें कोई बड़ा दे देता है टर्म तो उसका फैक्टर्स कैसे निकालना है, फैक्टर्स के साथ कैसे खेलना है, ताकि हम रूट्स निकाल पाएँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, अगर आप फैक्टर निकाल के अगर सॉल्व करना सीख गए हैं तो ये क्वेश्चन को जल्दी से पॉज करके इसका आंसर बता दीजिए। मैं इधर स्टार्ट करता हूँ। तो ये देखिए, इसका रूट माइनस माइनस, इसका माइनस माइनस, देखकर हम तो नहीं बता सकते कि ये कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। ठीक है, तो अब हम फैक्टर्स निकालेंगे। सर फैक्टर्स तो 252 बड़ा है बहुत, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो अभी हमने सीखा 252 को कैसे निकाल सकते हैं। तो ये रहा, देखिए 252। तो इसको हम, जैसा मैंने बोला था, ऐसे पेयर में डिवाइड करना है ताकि हमारा ऐड करने से 32 आ जाए। ठीक है, तो इसको 2 से स्टार्ट करेंगे तो 126, फिर 2 से कर सकते हैं 63, सर 2 से नहीं कर सकते, 3 से कीजिए 21, और आगे जा सकते हैं, हाँ और आगे जा सकते हैं, 3 7 से 21। तो अब देखते हैं, अब हम क्या ऐसा कौन सा पेयर बनाएंगे, क्या क्या कौन कौन सा फैक्टर लेंगे जिससे हमारा ऐड करने से 32 आ जाए। ठीक है, तो लेके देखते हैं। अगर मैं 7 और 3 का पेयर लेके चलता हूँ, 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 लेके चलता हूँ, 21 ये हो गए, और 7 इंटू 3 तो हो गए हमारे, और ये 3 इंटू 2 क्या होंगे, 3 2 6, इंटू 2 12, ये 21 और 12 इसको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 33। तो नहीं, हमें तो 32 लाना था, तो ये हमारा नहीं हो सकता। 7 का हमने 3 के साथ बना के देख लिया, अब 7 का हम 3 के साथ 2 के साथ बना के देखते हैं। 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 हो गया एक, और दूसरा देखिए 3 इंटू 2 क्या होगा, 3 3 9, 2 18, 3 इंटू 3 इंटू 2 ये हो गया 18, और ये हो गया 14। इनको ऐड करके देखेंगे 32 आया क्या? हाँ 32 तो आ गया, हमें तो यही चाहिए था। तो जैसा कि हमने यहाँ निकाला 18 और 14, तो पहले हमें पता है कि हम पहला बड़ा वाला लिखते हैं तो 18 यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा छोटा वाला तो 14 यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमारा आ गया इस इक्वेशन के रूट्स। अब वैसे ही हमें दूसरे वाले का करना है, इसका भी बड़ा है सर 770, ये तो और बड़ा है। ठीक है, तो हमें तो मेथड पता है 770, तो इसको निकाल के देखते हैं। 2 से करके देखेंगे, 3 ज़ा 6, 8 ज़ा 5 ज़ा, ये 3 से भी नहीं होगा, 5 से देखते हैं, 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा, ठीक है। अब 7 से 7 11 ज़ा, ठीक है, इतना आ गया। तब इसका हम देखते हैं क्या हो सकता है पेयर। तो अगर करके देखेंगे कि अगर हम देखें 11 इंटू 7 और 5 इंटू 2, तो ये तो नहीं हो सकता, 77 प्लस 10 87 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। अगर हम देखें 11 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 55 प्लस 14, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब क्या बचा, तो अब 11 इंटू 2 करके देखा हमने, 11 इंटू 2, 11 को 2 से किया और 7 और 5 को लिया, 7 इंटू 5, तो ये हो गया 22 प्लस 35, ये हमारा आया 57। तो हमें तो यही चाहिए था, तो हमारे रूट्स क्या होंगे 22 और 35। तो हमने ये लिख दिया यहाँ पे, 35 बड़ा है तो 35 को पहले लिखा, और 22 छोटा है तो 22 को यहाँ लिखा। अब हम कंपेयर करेंगे तो -18 जो है -35 से बड़ा है, -22 से भी बड़ा है, तो ये दोनों से बड़ा हो गया। -14 इससे बड़ा है और ये इससे भी बड़ा है, तो ये जो हुआ बड़ा, तो हमारा आंसर होगा x ग्रेटर देन y। उम्मीद करता हूँ कि आप ये फैक्टराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट भी सीख गए होंगे। इसमें आपको और स्पीड दिखाना है तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, आप धीरे धीरे आपका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा।
तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रूट के फॉर्म में है। तो इस क्वेश्चन में हम रूट को डील करना सीखेंगे कि ऐसे रूट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम उससे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, हम इससे सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको ये जो रूट 3 है इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3। अब इस 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 162 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 54। तो 54 आ गया। ठीक है, अब हमारा 54 आ गया। 54 लाने का क्या मतलब हुआ, अब ये रूट 3 को भूल जाइए। अब हमारा नॉर्मल इक्वेशन मान के चलिए, यहाँ पे 162 नहीं, 162 नहीं है, 54 है, और ये रूट 3 नहीं है, 15 है बस। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ऐसे फैक्टर जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 54 आए और जिन्हें ऐड करने से 15 आए, 15। ठीक है, तो ऐसे क्या होंगे, तो उसके पहले हम ये निकाल लेते हैं, रूट्स होंगे प्लस प्लस आएंगे, इनका भी प्लस प्लस आएगा, तो उसके पास हम बाद में जाएंगे, पहले ये करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या होगा, तो 54 को तो देख के ही पता चल रहा है, 9 × 6 54 होता है, और 9 + 6 15 भी होता है, तो ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना किया आपने। अब बस ये जो रूट 3 था, ये रूट 3 इसमें लगा दीजिए दोनों में, ये आ गया आपका। ठीक है, वैसे ही अगर करेंगे इसके साथ, ये वाले इक्वेशन के साथ, तो क्या करेंगे, मैंने बताया था कि ये जो रूट वाले टर्म है इसको स्क्वायर कीजिए, तो ये 2 आ गया, 36 को 2 से डिवाइड कर दीजिए जो कि आएगा 18। अब हमें ऐसा लेके चलना है कि हमारे ऐसे फैक्टर्स लेके चलना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 18 आएंगे और ऐड करने से 9 आने चाहिए। ऐसा क्या होगा, तो ऐसा कौन सा है फैक्टर बताइए। तो ये क्लियर है कि 6 × 3 अगर करेंगे तो 18 आएगा, 6 + 3 9 भी आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 6 और 3, और ये जो हमारा रूट था इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। इसको कंपेयर करने के लिए, अब देखिए रूट है तो बहुत कन्फ्यूज़न होगा कि किसी का वैल्यू ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम। इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहला तरीका ये हो जाएगा कि स्क्वायर कर दीजिए दोनों को, स्क्वायरिंग वाला वे। तो ये देखिए, इसको अगर करेंगे स्क्वायर तो 81 × 3 ये हो जाएगा 36 × 3, ये हो जाएगा 36 × 2, और ये हो जाएगा 9 × 2, ये हो जाएगा 243, 3 6 18, 108, ये 72, ये 18, ये सारे प्लस में है। तो अभी ये देखिए 243 दोनों से बड़ा है, 108 भी दोनों से बड़ा है, तो जो x होगा ग्रेटर देन y हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और एक तरीका क्या हो सकता था इसको सॉल्व करने का, दूसरा तरीका ये हो सकता था कि आपको रूट 3 का वैल्यू पता है 1.73, तो अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो 1.73 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। मैं 1.73 को 1.7 × 9 कर दे रहा हूँ, 17 9 जा 153, तो 15.3, ये हो जाएगा 1.17 × 6 10.2, ये हो जाएगा 1.414 होता है रूट 2 का वैल्यू। रूट 2 का वैल्यू 1.414 होता है, रूट 3 का 1.73 होता है। तो रूट 2 को मैं 1.4 लेके चल रहा हूँ, 14 से जा 84, तो 8.4 हो जाएगा, और ये 42 तो 4.2। तो ये देखिए 15 इन दोनों से ग्रेटर देन है, और ये जो है इन दोनों से बड़ा है, तो ये हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, तो हमारा आंसर x ग्रेटर देन y। तो अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इसमें भी कर सकते हैं। मैंने इसको डायरेक्ट 1.73 को 1.7 लिया, उसको मल्टीप्लाई कर करके मैंने इसके वैल्यूज़ निकाले, रूट 2 को 1.414 को 1.4 लेके मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज़ निकाले, और फिर कंपेयर करके मैंने आंसर ला दिया। लेकिन अगर आप ऐसे करना चाहते हैं स्क्वायर करके, तो आप ये भी तरीका कर सकते हैं, जो आपको फास्ट लगे और आपको कंफर्टेबल लगे उसको यूज़ कीजिए और अपना आंसर लाइए। तो दोस्तों हमने अभी ये रूट वाला क्वेश्चन भी देख लिया जिसमें रूट आते हैं। ये प्रीलिम्स में शायद ही देखने को मिलेगा, लेकिन हो सकता है मेंस या फिर पीओ के एग्ज़ाम में देखने मिल जाए, इसलिए मैंने इसी वीडियो में इसको कवर कर लिया, क्योंकि एक वीडियो में ही हम चाहते हैं कि सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर दे। तो और भी उसके साथ साथ और भी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम उन्हें भी करते चलेंगे और इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, हर तरह के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये रहा अगला क्वेश्चन जो कि स्क्वायर और क्यूब के फॉर्म में है। तो ये देखिए, ये है x² = 49। ठीक है, तो इसका अगर हम रूट्स निकालेंगे तो x = +7 -7 होगा। ठीक है, प्लस माइनस लेना जरूरी है क्योंकि स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो वैल्यू प्लस में भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है। और ये होगा y का वैल्यू 7। ये क्यूब है तो इसमें हम माइनस नहीं लेंगे, इसमें बस
+7 लेंगे तो ये +7, अब कंपेयर करेंगे +7 के इक्वल है, -7 जो है +7 के स्मॉलर देन है, स्मॉल है, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्मॉलर देन और इक्वल टू y, ये हमारा आंसर रहा। ये छोटा सा क्वेश्चन था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में जिसको हार्डली 10 to 15 सेकेंड्स लगेंगे सॉल्व करने में। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला सवाल जो कि डेसिमल के फॉर्म में है। डेसिमल देख के हमें डरना नहीं है, हमें इसे सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। देखिए अगर हम इसे डेसिमल अगर हटाने की कोशिश करें कैसे कर सकते हैं, तो इसके कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए अगर हम इसमें देख रहे हैं, अगर इस इक्वेशन को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें हम, और इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा इक्वेशन थोड़ा अच्छा बन सकता है और डेसिमल हट सकता है। तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 135 × 4 140, तो ये 14x प्लस ये अगर करेंगे तो 2 ज़ा हो जाएगा 23, ये 46 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अगर ये देखेंगे तो ये वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 63 इज इक्वल टू 0। अब हमारा ये नॉर्मल जैसा हम अभी तक सॉल्व करते आए हैं उस फॉर्म में मिल गया, तो अब हम इसे डायरेक्ट, ये हो गया माइनस माइनस, ये हो गया माइनस माइनस, 46 और 14, ये क्या हो सकता है रूट इसका, ओ सॉरी ये 45 होगा, ये हो जाएगा 45, ठीक है। तो इसको देख के ही पता चल रहा है कि ये 9 और 5 है, तो 9 बड़ा है तो 9 पहले लिखा, 5 फिर बाद में लिखा, और ये 9 7 जा 63 हो जाएगा, 9 7 जा, और ऐड करने से उसको 16 भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कंपेयर करेंगे तो ये इसके इक्वल है, ये इससे स्मॉल है, ये जो है इससे ग्रेटर देन है, और ये देखिए साइन कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है, साइन अपोजिट है, सिंबल जो है अपोजिट आ जा रहा है, ये स्मॉलर देन है और ये ग्रेटर देन है, तो ये हमारा सी एंड डी हो जाएगा, जो कि है रिलेशनशिप कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड। तो ये देखिए था क्वेश्चन इतना इजी, बस हमें बस इसको 4 से मल्टीप्लाई करना था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना था, इक्वेशन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, और उसको आराम से रूट्स निकाल के आराम से सॉल्व कर सकते थे, और इसका वैल्यू है सी एंड डी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो कि लगता है हार्ड है लेकिन रहता बहुत ईजी है, बस आपको ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन को कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा हमारा आखिरी टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है सर, आप बोलेंगे कि सर ये तो आखिरी है लेकिन ये इतना भयानक वाला दिख रहा है, तो ये देखिए ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, बस इसमें डिनोमिनेटर में x के टर्म में है सारे टर्म, तो आपको हार्ड लग रहा होगा, इसे हम सिंप्लीफाई करके और ज़्यादा इजी बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए जो डिनोमिनेटर में जो टर्म जो हाईएस्ट डिग्री वाला होगा, मतलब जिसके पावर ज़्यादा होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ज़्यादा है एक्स से, इसका पावर ज़्यादा है, तो हम इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही सेम अगर यहाँ करेंगे तो इस इक्वेशन को हमें वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो करके देखते हैं। तो ये हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा 95 प्लस 24x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर से, सेम यहाँ पे करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए वाई स्क्वायर से, तो ये बनेगा 88 प्लस 26 वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ऐसा बन गया। अब हम इसको अपने नॉर्मल फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। हमने किस फॉर्म में रखा है अभी तक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट के फॉर्म में रखा है, तो वैसे अगर अरेंज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 24x प्लस 95 इक्वल टू 0। एग्ज़ाम में लेकिन ऐसा नहीं करना है, एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट, वैसे एग्ज़ाम तक तो आप इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि आप डायरेक्ट करते जाएंगे, लेकिन अभी के आपको समझाने के लिए मैं इसको अरेंज करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये आ गया हमारा नॉर्मल फॉर्म में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, बस इसके रूट्स फाइंड करके इसको कंपेयर कर देना है। तो ये क्या होगा, ये देख के क्लियरली पता चल रहा है कि 19 × 5 95 होता है, और इसके रूट्स 90 प्लस 5 24 ऐड करने से भी आ जा रहे हैं। और ये देखिए 22 × 4 88 होता है, 22 प्लस 4 26 होता है, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के लिए देखिए -19 जो है इससे बड़ा है और इससे छोटा है, मतलब कि सिंबल्स जो है एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर दे रहे हैं, अपोजिट सिंबल्स हैं, मतलब कि ये सी एंड डी होगा, रिलेशनशिप कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड। मतलब ये जो इतना बड़ा खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा था उसका इतना आंसर सिंपल हो सकता था, बस हमें बस उसको एक्स स्क्वायर करना था। ये हार्डली आपको 30 सेकेंड्स लगेंगे एग्ज़ाम में सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये था हमारा आखिरी तरीका। हमने इससे पहले भी बहुत सारे
टाइप कवर कर लिए हैं। हमने स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेन कॉन्सेप्ट से, जो कि था कैसे रूट्स फाइंड करने हैं, क्या सिंबल्स कैसे लेने हैं, उससे स्टार्ट किया था। फिर हमने देखा स्क्वायर क्यूब का क्वेश्चन देखा बीच में, फिर हमने डेसिमल के भी क्वेश्चन अभी देख लिए। मैंने आपको ये भी बताया कि अगर बड़ा टर्म दिया जाएगा तो उसे कैसे फैक्टराइज करके, छोटे छोटे फैक्टर में फैक्टराइज करके फिर उसके पेयर बना के हम उसको ले सकते हैं। और तरीका जो बताया था मैंने कि अगर कोएफिशिएंट रहे तो उसके साथ कैसे हम उसे डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आगे कोएफिशिएंट बड़ा है और पीछे कांस्टेंट भी बड़ा है तो हम कैसे उन दोनों को फैक्टर लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बहुत आसानी तरीके से हमने कवर किया है। अगर ये इस वीडियो को आपने शुरू से लास्ट तक देखा होगा तो आपने सभी टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लिए होंगे। अब बस आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन। अब आपको समझ आ गया कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बस प्रैक्टिस करते रहेगा तो आपका स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में 5 नंबर आराम से 1 से 1.5 मिनट में ले पाएंगे। अगर आपको सारे ट्रिक्स समझ आए होंगे, सारे तरीका और कॉन्सेप्ट पूरा समझ आया होगा और आपको इस सेशन में मज़ा आया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।